हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, टू ऑफ कप्स, ओके ग्रेट। जस्टिस कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, the world card, nine of wands, 10 of cups, judgment card. Okay, here you are, 6 of cups, bottom of the deck. सबसे पहले तो यहाँ पर साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो, एक्वारियस। ओके, ये सब साइन दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो देखिए 6 ऑफ कप से मुझे ये तो दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब आपके साथ जितनी भी यादें जुड़ी हुई हैं उनको बार बार देख रहे हैं और आपको याद किए जा रहे हैं। आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसको दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। तो डेफिनेटली आपकी याद आना तो लाजमी है, और हो सकता है इसी याद में वो आपको मैसेज भी कर दें। पर सबको मैसेज नहीं आएंगे, कुछ ही को आएंगे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है जिनका रिलेशनशिप जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो मुझे लगता है मतलब ये पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, ताकि इस रिलेशनशिप में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो आगे। ओके, ये चीज़ें वो तैयार करके चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस है नाउ, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जो थर्ड पर्सन जो अभी तक था यहाँ पर कोई, तो वैसे वो थर्ड पर्सन कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि कोई था जो आया और चला गया। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल से। सो नाउ अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही तवज्जो देने वाले हैं, कोई भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में नहीं रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं डेफिनेटली एक स्टेबल ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है। वो जानते हैं आप शायद इनका ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें, और या फिर आप इस पर्सन को कोई तवज्जो ना दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको फेस करना चाहते हैं, वो आपकी आंखों में देखना चाहते हैं क्या अभी भी प्यार है आपकी आंखों में या नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं कि आपके साथ सब कुछ सही कर लिया जाए, क्योंकि वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन के रूप में देखते हैं। प्रैक्टिकली यू आर द कंपैटिबल पर्सन, मतलब आप उनके लिए कंपैटिबल पर्सन हैं, इसीलिए वो किसी और तरफ नहीं देखना चाहते ना। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, तो मैरिज का ऑफ़र आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के रोमांटिक भी हो रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपॉलोजेटिक हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपके साथ एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से आप दोनों के बीच में वही फीलिंग्स जो काफ़ी टाइम से दबी हुई हैं, काफ़ी टाइम से खो गई थी वो कहीं, लेकिन वो वापस आते हुए दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन की तरफ से उसकी शुरुआत हो सकती है। बाय द वे मुझे लगता है इस पर्सन के बिहेवियर को देख करके आपके अंदर भी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं। ओके,
हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट येस यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे आप इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जेन्युइन अपॉलॉजी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड भी है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको मनाने के लिए अपनी हर तरीका वो जो हो सकता है उसको यूज़ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, और पुरानी जितनी भी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, आपको बैक स्टेप किया था, आपको धोखा दिया था, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा था उस टाइम पे, राइट। वो चीज़ें भी याद आ रही हैं आपकी इस पर्सन की, जो जब ये आपको छोड़ करके गए थे, आपसे बातें बंद कर दी थी इस पर्सन ने, तब से मुझे लगता है आप पेनफुल सिचुएशन में हैं, और शायद आप अभी इसीलिए इस पर्सन की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आप इस पर्सन को ईजी नहीं देना चाहते वे कि हाँ ये आपको जैसा चाहे वैसे ट्रीट कर लें टाइप। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है यस ये आपसे कन्फेशन करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है आपके बारे में, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। जिन लोगों ने इन्वॉल्व वाली रीडिंग देख ली है तो वो क्रश वाली ज़रूर देखें, और क्रश वाले इन्वॉल्व वाली ज़रूर देखें। जिन्होंने एक भी नहीं देखी है वो ज़रूर देखें पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सेम राशि की तो है ना, सेम राशि की है तो डेफिनेटली मुझे लगता है क्रश वालों को इन्वॉल्व वालों की देखनी चाहिए, इन्वॉल्व वालों को क्रश वाले भी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में सोचते क्या है, उनकी सोच क्या है आपको लेकर के। ओके, सो ज़रूर देखिए, मुझे लगता है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, एंड आप अपने सन मून राइजिंग वीनस साइन से भी देख सकते हैं। वीनस साइन भी देखिए, मून तो आप देख ही रहोगे, और राइजिंग साइन से भी देखिए। ओके, मुझे लगता है ये तीनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मून देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी राइजिंग और वीनस अभी भी रहता है, आप उसको ज़रूर देखिए। ओके, और या इस रीडिंग का जो मैंने अभी बताया आपको, उस रीडिंग का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आई बटन पे तो मैंने बता ही दिया था आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद अब वो डिसअपियर हो गया होगा बाय द वे। ओके, सो लेट्स सी नाउ 2 ऑफ कप्स की बात करते हैं। सो ये पर्सन कन्फेशन करना चाहते हैं, कन्फेशन मुझे दिखाई दे रहा है, और कन्फ्रंटेशन भी करना चाहते हैं। आपकी आंखों में आंखें डालकर वो देखना चाहते हैं क्या आपके अंदर अभी भी प्यार है उनके लिए या नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यानी ट्रू लव का कन्फेशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है ये म्यूचुअल लव है। अभी भी आपके अंदर इस पर्सन के लिए प्यार है, और मुझे लगता है वो रिफ़्रेश होने वाला है कहीं ना कहीं। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़रूर आएगा आपके पास और अपने दिल की बात आपसे शेयर करेगा। वो इमोशंस जो अभी तक अनकहे रह गए थे वो सारे अब बाहर निकलने वाले हैं। ओके, जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है यस ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, मुझे लगता है आपके पास आने वाला है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है कि यस आपके और इस पर्सन के बीच में सभी कुछ बैलेंस होने वाला है। कर्मा ऑलरेडी इनको बहुत कुछ सिखा चुका है, और शायद आपको भी। तो मुझे लगता है अब आप भी रेस्पेक्ट करेंगे और ये पर्सन भी रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड से यस मुझे लगता है आप दोनों ये जस्टिस डिज़र्व करते हैं, और मुझे लगता है यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहता है, वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहता है। जो काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि आप दोनों फिर से वापस आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए जो भी कन्फ्यूजन था अब वो दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी है इसके जस्ट बाद। दैट मीन्स जो क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, जो कन्फ्यूजन बना हुआ था काफ़ी टाइम से, जो भी आपको लगता था कि नहीं अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, आप ये सोचते थे कि यार इस पर्सन को कॉल ही करके देख लूँ, देखेगी जाएगी, हाँ आर होगा या पार होगा, आप ये सोच रहे थे बार बार, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सब चीज़ें खुद ही होने वाली हैं। जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है अब उसको भूल जाइए। मुझे लगता है यहाँ से जो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, इसके साथ ही आप लोगों की एक नई शुरुआत भी होने वाली है, क्योंकि
मुझे लगता है कन्फ्यूजन का एंड होने वाला है और आपकी लाइफ में एक जो बिग साइकिल था, जो एक काफ़ी टाइम से आप दोनों को अटकाए हुए था, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वो साइकिल अब एंड होने को है। वो पेनफुल साइकिल एंड हो जाएगा और मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी होने जा रही है। तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड से डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ा चैप्टर एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है। अब मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के इसी पर्सन के साथ होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप तो इस पर्सन को ब्लॉक करके रखे हुए थे, तो ये पर्सन किस तरह से आएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे बोल रहे हैं ये कि आप मतलब आप ये जो पर्सन वापस आएगा, आपने तो सारी जगह से इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए, लोगों के पास पैर भी होते हैं, ओके सो या और आपको अगर लगता है उनको कैसे पता कि आप कहाँ पर होंगे और क्या नहीं, उनको सब पता है। वो आपके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं पहले से ही और वो अब आपके पास आ रहे हैं फ़ेस टू फेस मिलने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि उनको आपको अपने फ़ोन से ही कांटेक्ट करना हो, बहुत सारे और तरीके भी होते हैं कांटेक्ट करने के। ओके सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। उनको पता है आप हर्ट हैं और आपने ब्लॉक भी कर रखा है, दैट डजंट मीन कि वो अपने आप को रोक लेंगे, ऐसा नहीं है। ओके सो 9 ऑफ वॉन्ड से यस, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। इवन दो आप उनसे नाराज़ हों या कुछ भी हो, ब्लॉकिंग एनर्जी हो, कुछ भी हो, ये पर्सन रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और वो आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं आपके अराउंड। ओके आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ आपके साथ ही जीना चाहते हैं और किसी और के साथ नहीं। ओके पहले वो भटक गए थे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ये पर्सन श्योर हैं आपको लेकर के और वो चाहते हैं कि आप भी श्योर हो जाएं और आपसे वो सेकंड चांस मांग रहे हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन जो लोग नए लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है, उनका भी मुझे लगता है पर्सन वापस आ रहा है और वो आपको सेकंड चांस मांगने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, रिलेशनशिप को रेजरेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को, इस मरे हुए रिलेशनशिप को वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फाइव ऑफ सोर्ड है यहाँ। देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो है, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है और शायद इसीलिए तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ था, राइट। सो मुझे लगता है वो कॉन्फ्लिक्ट मिटाने का भी टाइम आ चुका है। तो ये अगर एज ए फाइनल आउटकम में आया है तो इतना तो मैं बता दूं, आप भले ही इस पर्सन से बिल्कुल मतलब हर चीज़ से राज़ी ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये अपना पक्ष रखेंगे। इवन दो आपको इनसे लड़ाई करनी हो, अपना ईगो दिखाना हो या उनको ईगो दिखाना हो, वो जो भी होगा मुझे लगता है एक बार होकर के निपट जाएगा। ओके तब ये एंड जो मैंने बताया है ये एंडिंग हो गया और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी आप लोगों के लिए। और ये एंडिंग जो है आपको एक नई शुरुआत के तरफ लेकर के जाएगी, जो कि आपको ले जाएगा सीधे शादी के लिए। ओके 4 ऑफ वॉन्ड से आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है उसके बाद से, और मुझे लगता है उसके बाद कोई गिले शिकवे आप दोनों के बीच में रहेंगे ही नहीं। तो होता है तो हो जाने दीजिए, मुझे लगता है बहस होगी तो ठीक है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद सेलिब्रेशन भी है। ओके लेट्स सी। देखिए आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंजल्स गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर, और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुकी है, वो इस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ चुके हैं एंड नाउ वो आपके पास आ रहे हैं पूरी तरह से आपके होने के लिए। ओके सो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया होगा लिंक एंड स्क्रीन पर, आप बस उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच जाइए उस वीडियो पर और देखिए जो इन्वॉल्व वाले हैं, क्रश वाले देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाले देखिए और मज़े कीजिए। ओके सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।